हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं डबल स्मार्ट शंकर मूवी को एक्सप्लेन। आज की ये वीडियो वाकई में कमाल की होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। शंकर, जो कि अपनी माँ के बर्थडे पर चूड़ियां खरीद कर लाया होता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। भुज ममा, जो कि एक घर में नौकरानी का काम करती है, अपने बेटे से कहती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक दिन मैं तुम्हारे पिताजी की तरह तुम्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें एक राजा की तरह जीना है। इसके बाद हम इस मूवी के विलेन को दिखाया जाता है, यानी कि संजय दत्त, जिसका नाम होता है रेड बुल। वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, और जो भी उसका सामना करने की कोशिश करता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। अब इतने बड़े इलीगल कारोबार के होते हुए उसके पास में बिलियंस में रुपए है और उसे कोई बात की चिंता नहीं है। लेकिन अब उसे ब्रेन ह्यूमर हो चुका है, जिससे वह 3 महीने के अंदर ही मर जाएगा। इसलिए वो एक साइंटिस्ट को बुलाता है जो उसका इलाज कर सके। साइंटिस्ट बिग बुल से कहता है कि तुम्हारा इलाज मेमोरी ट्रांसफर के जरिए ही हो सकता है, और इसलिए तुम्हारे माइंड का डेटा किसी और के माइंड में पेस्ट करना होगा। ये आइडिया बिग बुल को पसंद आता है और वो इस पर काम करने के लिए भी कह देता है। साइंटिस्ट कहता है कि हैदराबाद में एक ऐसा बंदा है जिसके सिर के पीछे एक चिप लगी है और उससे अपना काम बन जाएगा। इसके अगले सीन में हम स्मार्ट शंकर को देख पाते हैं, जो कि किसी का माल लूट रहा होता है। जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं तो वो सबकी धुलाई करने लगता है। काफी देर फाइट करने के बाद में ये यहाँ से सारा माल लेकर अपने दोस्त के पास में चला जाता है, जो कि एक ऑटो ड्राइवर होता है। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो शंकर को एक लड़की दिखाई देती है और कहीं जाने के लिए वो ऑटो से लिफ्ट मांगती है। शंकर उसके पास में अपना ऑटो लेकर जाता है। वो भी एड्रेस बताती है जिसमें शंकर रहता है। रास्ते में इन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं और वो अपना नामजद बताती है। अब शंकर के माइंड में ये सेट हो चुका कि शादी करूंगा तो सिर्फ इससे ही। शंकर के अपना इंट्रोडक्शन बताने के बाद में वो सीधा अपने घर में चली जाती है। अगले ही सीन में हम पोका को देखते हैं, जो एवाना ट्राइब का सरदार होता है। उसे एक रिसर्च करने वाला आदमी इंसानों के बीच में लेकर आता है और सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। वो यहाँ आते ही एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे बाना से लेकर भाग जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि ये सिर्फ 2 ही काम जानता है, खाना और काम करना। अब वो काम कौन सा है आप समझ सकते हो। अब शंकर जब एक बार में जाता है तो रेड बुल की एक लड़की बैटली उसके पास में जाती है ताकि वो उसे किसी तरह से बिग बुल के पास में ले जाए और उसका मेमोरी ट्रांसफर कर सके। लेकिन यहाँ पर उसका काम नहीं बन पाता और शंकर यहाँ से निकलकर चोरी करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे जन्नत मिलती है, जो उसे मास्क हटाने के लिए बोलती है। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शंकर इस फाइटिंग में जन्नत के मजे ले रहा होता है और वो यहाँ से आखिर में उसे किस करके निकल जाता है। जन्नत जहाँ काम करती है उसके मैनेजर को इस बारे में पता चल जाता है और वो जन्नत को जॉब से निकाल देता है। अगले ही पल वह शंकर और उसके दोस्त के ऑटो में बैठकर जाने लगती है और वहीं पर जन्नत उस नकाब वाले आदमी को गालियां देने लगती है। जन्नत को ये बात पता नहीं होती है कि वो आदमी दरअसल शंकर ही था। अब जो बोका होता है वो शहर में खुला घूम रहा होता है और वहाँ पर वो लोगों के साथ में तरह तरह की हरकतें करने लगता है। उसे तो बस एक ही काम होता है, खाना और काम करना, भले ही वो किसी तरह से भी। दूसरी तरफ शंकर बाहर गोलियां चलाकर जन्नत को डराने लगता है और उस डर में सहारा बनने के लिए खुद वहां पहुंच जाता है। वो रहा नहीं जाता और फिर से जन्नत के मजे लेने लगता है। अब बैटली के हाथ शंकर नहीं लगता, इसलिए बिग बुल को ही इंडिया आना पड़ता है और इस बात की खबर रॉ के एजेंट को लग जाती है, जो सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है। शंकर जब अब की बार चोरी करने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर जन्नत को देखता है और समझ जाता है कि ये भी एक चोर है और अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि वो मैं ही था। जन्नत ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और अब सारी भैंस को बुलाकर जन्नत के मन में भी कुछ होने लगता है और वो जाकर पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद में वो सीधा घर आते हैं। शंकर कहता है कि हमारी शादी में पंडित, मैं और तू ही काफी हैं, रिश्तेदार बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहीं पर बैटली भी आ जाती है और शंकर की कनपट्टी पर गन लगाकर कहती है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी इस जन्नत को जन्नत भेज दूंगी। अब ये लोग शंकर को किसी तरह पकड़कर लैब तक ले आते हैं, जहाँ पर वो साइंटिस्ट शंकर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और फाइनली वो साइंटिस्ट बिग बुल के माइंड को शंकर के माइंड में ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि अगले 4 दिनों में शंकर के माइंड के अंदर बिग बुल का माइंड होगा। दूसरी तरफ बोकाला जगह से ले जाने लगता है और उनके साथ काम करने में एक्सपर्ट बन जाता है। पुलिस उसको काफी ढूंढती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। बोका सबको देने लगता है धोखा। फिर हम देखते हैं कि शंकर को अब होश आता है और उसके माइंड में उसे तरह तरह की चीजें दिखने लगती है, जो कि बिग बुल के माइंड की थी। जैसे कि रॉ के एजेंट्स को इस बारे में खबर थी कि वो एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है और इसलिए वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं
और शंकर को वे साथ गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद उनके ऊपर बिग बुल के आदमी अटैक करने लगते हैं। इनके बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है और इसी मौके का फायदा उठाकर शंकर यहाँ से चला जाता है और अपने सिर पर लगी हुई चिप को जन्नत और अपने फ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि मेरे माइंड में करंट के झटके लग रहे हैं और 4 दिन में मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा बिग बुल के रूप में। उससे पहले मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। असल में मेरी मां जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक का बेटा होता है ये बिग बुल। बिग बुल बिजनेसमैन का बेटा होता हुआ भी बुरे काम करने लगता है। ये बात जब उसके पिता को पता चलती है तो वो पुलिस को फोन करता है, लेकिन तभी बिग बुल उसको मार देता है और ये सब मेरी माँ देख लेती है। उस टाइम पर मैं भी वहीं था। बिग बुल ने अपने लिए खतरा समझकर मुझे और मेरी माँ को मार डाला और पटरी पर फेंक दिया, लेकिन मैं किसी तरह से जिंदा बच गया और आज भी मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। जन्नत इस सब के बारे में रॉ के एजेंट्स को बता देती है। रॉ का एजेंट कहता है कि मैं जब तक नहीं आता तुम उसके साथ में रहो, लेकिन तभी शंकर के माइंड में झटके लगने लगते हैं जिससे वो कभी बिग बुल और कभी शंकर बन जाता है। इसी बीच हमें काफी रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। जैसे ही रॉ का एजेंट शंकर के पास पहुंचता है तो उससे बिग बुल के बारे में जानकारियां लेने लगता है। शंकर एक लैपटॉप से बिग बुल के बैंक का पासवर्ड चेंज कर देता है जिसमें ऐसे $10 बिलियन थे। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो शंकर के माइंड में फिर से झटका लगता है और बिग बुल का माइंड उसमें आ जाता है और वो यहाँ से सीधा पहुँचता है असली बिग बुल के पास। बिग बुल शंकर से कहता है कि मेरे बहुत बड़े प्लान हैं और आगे चलकर मैं उनको सभी देशों में फैलाऊंगा और सब पर होगी मेरी हुकूमत। बिग बुल का माइंड ट्रांसफर होने की खुशी में वो पार्टी करने लगते हैं और इसी पार्टी में जन्नत मौका देकर शंकर को बेहोश करके यहाँ से ले जाती है। जन्नत के पास में रॉ का एजेंट का फोन आता है और वो कहता है कि इसे पास के पुलिस स्टेशन में लेकर जाओ। वहाँ पर एक भुजम्मा नाम की औरत होती है जिस पर पुलिस वाला बहुत ही बेरहमी से पेश आ रहा होता है। जैसे ही शंकर उसे देखता है तो उसकी माँ की याद आने लगती है और उस पुलिस वाले को बहुत ही गंदी तरीके से धोता है और उस भुजम्मा से कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहना। लेकिन फिर से उसके अंदर बिग बुल का माइंड आ जाता है और वो बिग बुल के अड्डे पर चल देता है और साथ ही भुजम्मा उसकी गाड़ी के पीछे लटकर बिग बुल के अड्डे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम बोका को देखते हैं जो मॉल में गन लेकर फायरिंग करने लगता है। रॉ के एजेंट और पुलिस वाले उसे काफी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता, उल्टा भड़क कर उनकी तरफ भी फायरिंग करने लगता है। अब जन्नत भी बिग बुल के अड्डे पर पहुंच जाती है। रॉ के एजेंट्स बिग बुल के आदमियों को मारने लगते हैं। इसी बीच बिग बुल स्मार्ट शंकर से उस बैंक के पासवर्ड को क्रैक करवा लेता है। जैसे ही ये फाइट करने लगते हैं तो जन्नत आती है और सारे रुपए RBI बैंक में सेंड कर देती है जो कि पूरे $20 बिलियन थे। बैटली जब जन्नत को रोकने के लिए आती है तो वो जन्नत के हाथों मारी जाती है। ये सब देखकर जन्नत के पीछे स्मार्ट शंकर लग जाता है क्योंकि इस टाइम उसके माइंड में बिग बुल का माइंड था। ये एक महाकाल की जगह पर पहुंचते हैं और वहीं पर बिग बुल भी आ जाता है। रॉ का एजेंट बिग बुल को बता हुआ कहता है कि ये हमारी साजिश थी, तुम्हें कोई ब्रेन ह्यूमर नहीं है। ये सुनकर बिग बुल को काफी गुस्सा आता है और स्मार्ट शंकर को मारने लगता है। जैसे ही उसे बचाने के लिए भुजम्मा आती है तो बिग बुल उसे भी मारने लगता है और भुजम्मा को ऐसे देखकर स्मार्ट शंकर को उसकी मां की याद आ जाती है और वो फिर बिग बुल की बहुत ही खतरनाक तरीके से धुलाई करता है। शंकर कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे कितने सालों से लगा हुआ था, आखिरकार तुम मिल ही गए। ये जो ब्रेन ह्यूमर की कहानी थी ये मैंने और रॉ के एजेंट ने मिलकर बनाई थी ताकि तुम्हारे जरिए सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आ जाए और जो तुम्हारा इलीगल बिजनेस चल रहा है उसको खत्म किया जाए। तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी खराब हुई है। इतने में ही दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। बिग बुल भी शंकर को बराबर की टक्कर देता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि मुझे ब्रेन ह्यूमर नहीं है। तभी दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगता है और आखिरकार वो बिग बुल भी मार देता है जिससे उसकी माँ का बदला भी पूरा हो जाता है। और इसी टाइम पर इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छा क्या लगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।